अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फुल्ली जो है वो कॉन्सेप्ट ले लिया था, हमने पढ़ लिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन टाइप्स हैं, ठीक है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने विंडोज़ के बारे में सुना है, लिनक्स के बारे में सुना है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि विंडोज़ और लिनक्स जो है वो उसमें चेंजिंग क्या है, और हमारे सिस्टम में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हम चेंज करते हैं विंडोज़ या विंडोज़ से लिनक्स आते हैं तो चेंजिंग क्या होती है, चेंजिंग क्या आती है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरा वीडियो है वो पहले आप पढ़ लें। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें, उसके बाद ये आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे वीडियो सुनना है, उसके बाद आपकी तैयारी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। ठीक है, आपके फुल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला चैप्टर अपलोड कर लिया है, अभी दूसरा कर रहा हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखेंगे, टॉपिक्स क्लियर करेंगे, तो आपकी जो है वो एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि सिंगल सिंगल का मतलब होता है एक। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक यूज़र ही कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। एक टाइम पे एक यूज़र ही कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मेरा लैपटॉप है, मैं लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है, आपको पता है। मैं लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एक टाइम पे। अगर मेरा भाई भी चाह रहा है कि मैं भी कंप्यूटर को लैपटॉप को यूज़ करूँ उसी वक्त, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा तो सिर्फ मैं ही उसको यूज़ कर पाऊँगा। अगर सिंगल नहीं होगा तो एक से ज़्यादा लोग भी उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जिस लैपटॉप या जिस हमारे डिवाइस कंप्यूटर में होता है, उसमें हम उसमें एक ही यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक यूज़र ही कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है एक टाइम पे। ठीक है, और ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज्ड होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स में, जो हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, और पर्सनल कंप्यूटर्स में DOS और विंडोज़ 98 जो है वो इंस्टॉल हुआ होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। DOS इसका मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज़ 98 में भी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है, और DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। को वीडियो को स्क्रॉल ना करें, पूरे वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, अब आते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा था कि एक ही यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकता था, जिसमें विंडोज़ 98 और डोज यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था। तो जिस डिवाइस में सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसमें एक ही यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक कंप्यूटर को एक से ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक से ज़्यादा यूज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर्स मेमोरी होती है और जो भी अदर रिसोर्सेज होते हैं वो हर एक यूज़र के जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, उसमें अलग अकाउंट बनते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट अली ने भी अकाउंट बनाया कंप्यूटर में और अहमद ने भी बनाया, तो अली की जो भी डेटा होगी, मेमोरी होगी, वो अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा, और अहमद की मेमोरी और जो भी रिसोर्सेज होंगे उसकी डेटा होगी वो अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। और एक की मेमोरी को दूसरे को नहीं दिखाएगा और दूसरे की मेमोरी को पहले मतलब दूसरे बंदे को नहीं दिखाएगा। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको मल्टीपल यूज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी जो मेमोरी है और रिसोर्सेज हैं वो कम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और लिनक्स और यूनिक्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें जो है वो मल्टी यूज़र
उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो क्या होता है, विंडो में एक ही यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकता है, लिनक्स में एक से ज़्यादा यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर को। और यूनिक्स भी होता है, लेकिन यूनिक्स हमारे जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो बड़े कंप्यूटर होते हैं उनमें ये इंस्टॉल होता है। लिनक्स तो हमारे आम कंप्यूटर्स में भी इंस्टॉल हुआ होता है। और लिनक्स इसलिए हम इंस्टॉल करते हैं जब एक से ज़्यादा यूजर्स इस्तेमाल करते हैं हमारे कंप्यूटर को। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक इस्तेमाल करें, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक से ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल करें और अपनी डेटा को महफूज रखें। ठीक है, बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो सबसे पहले बैच का मतलब समझते हैं। तो बैच एक जैसे कामों का ग्रुप होता है। ठीक है, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स की फीस स्लिप हमें प्रिंट करनी है। ठीक है, तो हर स्लिप को अलग अलग चलाने के बजाय अगर हम उन सबको मिला के और हम ऑपरेटर को देंगे और ऑपरेटर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से काम लेगा, तो ये हमारे लिए इजी बन जाता है। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ही होता है जिसमें एक जैसी जो भी जॉब्स होती हैं वो हमारा ऑपरेटर उनको जो है वो एक ग्रुप में बैच बना के और उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जैसी जॉब जो है वो हमारा ऑपरेटर उनको एक ग्रुप में डाल के बैच बनाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स उसको ये होते हैं कि एक बैच हमारी कई यूज़र के लिए यूज़ हो सकती है। ठीक है, और कंप्यूटर हमारा बिजी रहता है और इसका आइडियल टाइम जो है वो तमाम कम होता है, क्योंकि एक जो है हमारी बैच वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरी बैच शुरू होती है। तो कंप्यूटर को मतलब प्रोसेस में ही रहता है, कंप्यूटर हमारा बिजी रहता है। ठीक है, और व्हेन वन जॉब फिनिशेस, एक जॉब हमारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दूसरी जॉब ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हमारा ऑपरेटर जैसी सेम जो भी जॉब्स होती हैं उनको एक ग्रुप में डाल के और बैच बनाता है। बैच बनाने के बाद उसको 1 बाय 1 प्रोसेस करता है। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इस काम के लिए यूज़ होता है। तो इसकी जो डायग्राम है आपके बुक्स में मौजूद है। ठीक है, बुक में आपके डायग्राम ये बनी हुई है। तो ये आपको लाजमी अगर क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में तो आ भी सकता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये ज़रूर बनानी है। ठीक है, पहले आप उसकी थ्योरी लिखेंगे जैसे मैंने आपको लिखवाई, उसके बाद ये आपको डायग्राम लाजमी लिखनी है। अगर नहीं लिखोगे तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके बुक में मौजूद है, आप देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बनाई है। 4 यूज़र हैं। ठीक है, उनकी जॉब्स हैं, अपनी जॉब्स मतलब उनके काम है कंप्यूटर से जो करवाने। ठीक है, 4 यूज़र हैं हमारे यूज़र 1 और यूज़र 2 की जो जॉब है वो सिमिलर है। तो ऑपरेटर ने क्या किया, उन दोनों की जॉब्स लेके और एक बैच बना दी और कंप्यूटर को वो काम दे दिया। और ये तीसरा यूज़र और चौथे यूज़र की मान लेते हैं जो जॉब्स है वो सिमिलर है, जो कि स्कैन करवाना है। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट। तो हमारा ऑपरेटर इन दोनों की जॉब्स सिमिलर है तो उनको एक ग्रुप में बना के और बैच बनाएगा और कंप्यूटर से काम लेगा। मान लेते हैं इन दोनों यूज़र का जो काम है वो है पेरेंट। ठीक है, पेरेंट है और इन दोनों यूज़र का काम है स्कैन करवाना। तो इनका काम सेम है तो बैच बना के कंप्यूटर को दे दिया ऑपरेटर ने, और इन दोनों का काम सेम है तो बैच बना के ऑपरेटर ने कंप्यूटर को काम दे दिया। तो इससे ही बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा काम होता है। अब आते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, जो कि आपके बुक के हिसाब से तीसरा टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल टास्क यूज़र कंप्यूटर को देता है, और जो सीपीयू होता है वो ये जो टास्क हैं, प्रोग्राम्स हैं हमारे, तो उनको मतलब एक जैसा टाइम ही देता है। ठीक है, उनको परफॉर्म करने में सीपीयू उनको एक जितना ही टाइम देता है, और मिली सेकंड्स में हर टास्क को जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, और उस मिली सेकंड्स को हम कहते हैं क्वांटम। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू हर एक टास्क को एक जितना ही टाइम देता है, और वो हर एक टास्क को मिली सेकंड्स में जो है वो ख़त्म करता है, जिसको हम क्वांटम कहते हैं। ठीक है,
सीपीयू में एक टास्क हमारी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद दूसरी जो टास्क है वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाती है और स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और ये जो स्विचिंग है, एक टास्क ख़त्म हो गई उसके बाद दूसरी टास्क है, वो हमारी इतने फास्ट टाइम में होती है कि हमें लगता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो रुक ही नहीं रहा और जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें लगता है कि हम ये हमारी मल्टी टास्किंग हो रही है। तो इसमें हम जो हमारा काम होता है हम इसको मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। मल्टीटास्किंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो टास्क हैं वो सीपीयू परफॉर्म करता है और हर एक को एक जितना टाइम देता है, और एक टास्क ख़त्म होने के बाद दूसरी जो टास्क है वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाती है, शुरू हो जाती है, और इतने टाइम में होती है, इतने कम लम्हे में शुरू हो जाती है कि हमें लगता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो रुक नहीं रहा और जो है वो मुसलसल काम कर रहा है। इसलिए हम उसको कहते हैं ये हमारी मल्टीटास्किंग हो रही है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल टास्क होती हैं जो कि सीपीयू परफॉर्म करता है, और हर एक टास्क को एक जितना ही टाइम देता है, और एक टास्क हमारी ख़त्म हो जाती है उसके बाद दूसरी शुरू हो जाती है, और हर एक टास्क को मिली सेकेंड्स में जो है वो ख़त्म करता है सीपीयू हमारा, जिसको हम कहते हैं क्वांटम। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारा आखिरी हमारी टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो भी हमारी टास्क होती हैं वो हमारे वक्त पे ख़त्म होनी चाहिए। अगर वक्त पे हमारी टास्क ख़त्म नहीं होती तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसमें सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें हमारी जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारे एक फिक्स टाइम में जो है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हमारी टास्क फिक्स टाइम में कवर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये कि हमारा जो सिस्टम है वो सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो हार्ट ट्रैक करने वाली मशीन्स होती हैं उसमें भी हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जिसमें हमारी हार्ट के मतलब एक एक सेकंड में वो हमें बताता चलता है कि अभी कितनी जो है वो हार्ट वगैरह चल रही है, जहाँ सारे उसके जो भी मसले मसाइल होते हैं वो उसी टाइम पे बताता है। मतलब एक सेकंड का भी इसमें डिले नहीं होता। अगर डिले होता है तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिस मशीन में होता है उसमें जो भी काम होते हैं वो फिक्स टाइम में जो है वो कवर करने होते हैं। अगर नहीं कर रहा तो ये हमारा सिस्टम काम सही से नहीं कर रहा। ठीक है, इसके हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हार्ड टाइम रियल टाइम सिस्टम और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अभी इनको डिस्कस करते हैं। तो मैंने हार्ड और रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम को एक डिफरेंस के तौर पे एक टेबल बनाई है, जिसमें हार्ड रियल टाइम में ये होता है कि ये जो हमारी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं उसकी जो टास्क होती हैं वो वक्त पे ही कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वक्त पे कंप्लीट नहीं होती तो हमें नुकसान पहुंच सकता है, और इसमें थोड़ी सी डिले भी, एक सेकंड की डिले भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। इसका एग्जांपल है मिसाइल सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में डेडलाइंस जो है वो स्ट्रिक्ट इतनी नहीं होती। मतलब अगर इसमें थोड़ी सी डिले हो जाती है तो एक्सेप्टेबल होती है, और इसमें क्रिटिकल जो भी टास्क होती हैं उनको हायर प्रायोरिटी दी जाती है, उनको पहले कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद जो क्रिटिकल नहीं होती उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर इसमें 1-2 सेकंड का गैप आ गया, डिले हो गया, तो एक्सेप्टेबल किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम, जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, और एयर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, तो हाल रियल टाइम सिस्टम में क्रिटिकल सिचुएशंस को थोड़ी भी डिले नहीं मिलती, और वक्त पे काम हमारा कंप्लीट होना चाहिए। एक सेकंड की डिले भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इसके एग्जांपल है, और सॉफ्टवेयर सिस्टम में थोड़ी सी जो है वो डिले एक्सेप्टेबल होती है, और क्रिटिकल टास्क को हायर प्रायोरिटी दी जाती है, उसको पहले कंप्लीट किया जाता है। और इसके एग्जांपल हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम और एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। तो एक समरी मैं आपको सुनाता हूँ कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पहले पढ़ा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूज़र ही कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है एक टाइम पे। उसके बाद था मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स, उसमें एक से ज़्यादा जो है वो यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर को, और अपना काम कर सकते हैं, और हर एक को अपनी जो है वो
सिक्योरिटी मिलती है, हर एक को अपनी डेटा मिलती है, मेमोरी मिलती है, और एक की जो मेमोरी है, डेटा है, वो दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए एक अकाउंट अलग अलग बनाता है, उसमें ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा ऑपरेटर हमारी जो सेम जॉब्स होती हैं उनको एक ग्रुप में डाल के बैच बना के और कंप्यूटर से परफॉर्म करवाता है हमारे जॉब्स को। उसके बाद हमने पढ़ा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू हर एक टास्क को मतलब थोड़ा सा टाइम देता है, और जिसको हम क्वांटम कहते हैं, वक्त का थोड़ा लंबा, और एक टास्क के बाद दूसरी टास्क ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है, और यूज़र को ये लगता है कि 1 सेकंड का भी इसमें डिले हमारी टास्क को कंप्लीट होने में नहीं लग रहा, इसलिए उसको मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 टाइप हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। ये हमारा ऐसा जो है वो सिस्टम होता है जिसमें हमारी टास्क जो है वो वक्त पे कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी डिले एक्सेप्टेबल है, इसमें थोड़ी सी डिले भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, इसमें थोड़ी सी डिले एक्सेप्टेबल हो सकती है। इसके टाइप है मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, और इसके टाइप है एयर ट्रांजेक्शन सिस्टम और एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपको कहीं पे अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो काइंडली अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक्स कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।